हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल टू ऑल। मैं विनय त्री स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे इस इनिशिएटिव में, जिसमें आज हम बात करेंगे सेकंड फाइलम ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा डेट इज़ नोन एज पायरोफाइटा। सो पायरोफाइटा में हम बात करेंगे क्लास डायनोफाइसी, ठीक है ना। किंगडम प्रोटिस्टा, फाइलम और डिवीजन इज पायरोफाइटा, आफ्टर दैट क्लास इज डायनोफाइसी। और डायनोफाइसी में हम बात करेंगे इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में जिन्हें हम जानते हैं डायनोफ्लैजेलेट्स के नाम से। देखिए, डायनोफ्लैजेलेट्स जो है ये कॉमन नेम है। जो भी ऑर्गेनिजम्स इस फाइलम में आएंगे उनको हम डायनोफ्लैजेलेट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? यहाँ पर डाई का मतलब है दो, डबल, ठीक है, टू, एंड फ्लैजेलेट्स का मतलब फ्लैजेला। सो टू फ्लैजेला आर देयर। जितने भी ऑर्गेनिजम्स आप यहाँ पर देखेंगे उनमें दो तरह के फ्लैजेला होंगे, दो फ्लैजेला उनमें होंगे, ठीक है, दो फ्लैजेला होंगे। हाँ, दोनों अलग अलग होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। तो कुछ जनरल फीचर्स के बारे में जानते हैं कि कुछ ऐसे फीचर जो सभी डायनोफ्लैजेलेट्स में पाए जाते हैं, जैसे दे आर यूनिसेलुलर। ऑब्वियसली दे आर यूनिसेलुलर, क्योंकि किंगडम ही क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का है। तो यूकैरियोटिक है, यानी कि न्यूक्लियस है। अदर जो सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं वो सब है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इवन यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट भी है। मोस्टली, ज़्यादातर मैराइन होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं दे आर ऑल्सो फाउंड इन फ्रेश वाटर। बाइफ्लैजेलेट हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसका डायनोफ्लैजेलेट्स का मतलब ही बाइफ्लैजेलेट्स है। और इसी वजह से दे आर मोटाइल, अनलाइक डायटम्स एंड डेस्मिड्स दे वर नॉन मोटाइल बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्लैजेला, दैट्स व्हाई दे आर नॉन मोटाइल। और वो कैसे लोकोमोट कर रहे थे? यू मस्ट हैव रिमेंबर दैट थिंग। कैसे? म्यूसिलेज प्रोपल्सन से। लेकिन यहाँ पर जो लोकोमोशन होगा वो कैसे होगा? फ्लैजेला से। नाउ टू टाइप्स ऑफ फ्लैजेला। अब ये जो दो फ्लैजेला है ना, दोनों अलग अलग तरह के हैं। दे बोथ डिफर विद ईच अदर, ठीक है ना। हाउ? वन इज लॉन्गिट्यूडिनल एंड सेकंड इज ट्रांसवर्स, ठीक है। और दोनों ही डिफरेंट डायरेक्शन में बीट करते हैं, इसी वजह से जो है स्पिनिंग, ऐसे स्पिन करते हैं। आपने एक चीज़ ट्राई की होगी बचपन में, लट्टू जिसे हम बोलते थे ना, लट्टू हम इस तरह के ट्राइंगुलर सा स्ट्रक्चर होता था और उस पर इस तरह से हम क्या कर देते थे, इस तरह से जो है थ्रेड या रस्सी जो है बांध कर उसे ऐसे स्पिन करते हैं। तो इसी तरीके से जो है ये भी स्पिन करते हैं, और इसी वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, वर्लिंग विप्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनकी स्पिनिंग मूवमेंट की वजह से। क्योंकि ये जो फ्लैजेला है ना, देखिए यहाँ आप समझेंगे इसको, ये देखिए। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये गोनियोलेक्स है। अब देखिए यहाँ पर ये जो फ्लैजेला है इसका, ये यहाँ पर ये तो है लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला, एंड ये वाला जो फ्लैजेला है, क्योंकि ये सेक्शन देखिए ना, हम बोलते हैं ना लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन एंड ट्रांसफर सेक्शन। तो ये वाला जो फ्लैजेला है, यहाँ पर ये जो फ्लैजेला है, ये कौन सा फ्लैजेला है? दिस इज ट्रांसवर्स फ्लैजेला। सो देखिए, आप खुद देखिए, बिल्कुल वही लट्टू की सी शेप बन रही है यहाँ पर, जो बल्ब, जो लट्टू जो हम यूज़ किया करते थे बचपन में। और ये जो है वो थ्रेड लगा लीजिए, और जब ये थ्रेड इस तरह से एकदम इसके रिवॉल्व हो जाएगा और फिर इधर एकदम से ये जब खुलेगा, देन इट विल स्पिन। दिस गोनियोलेक्स, दिस ऑर्गेनिज्म विल स्पिन। और ये स्पिन की वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, वर्लिंग विप्स ऑर्गेनिजम्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ओके, सो ये दो तरह के फ्लैजेला हमने बात की। हाँ बिल्कुल, बिकॉज दे आर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, सो इनके पास इनके पास क्लोरोफिल होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, जिसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, यहाँ पर दोनों क्लोरोफिल होंगे, ठीक है। कुछ और जनरल फीचर्स, जैसे कि रिजर्व फूड, जैसे हमने वहाँ पर बात की थी, उनका जो रिजर्व फूड था प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेक्राइड्स का, वो एकदम अलग था। यहाँ पर स्टार्च और ऑयल की फॉर्म में ही, यानी कि स्टार्च यानी कि पॉलीसेक्राइड एंड ऑयल यानी कि फैट, रिजर्व जो फूड है, क्योंकि खाने की जरूरत तो हर एक ऑर्गेनिज्म को होती है ना, फॉर देयर सर्वाइवल, है ना। सो यहाँ पर भी इनको है ज़रूरत, है ना, टू एंश्योर देयर सर्वाइवल दे हैव रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड ऑयल। Then after that, asexual reproduction, again very common by binary fission just like diatoms and desmids. And then sexual reproduction, वहाँ पर conjugation के थ्रू या gametic meiosis के थ्रू, यहाँ पर भी gametic meiosis होती है, लेकिन साथ में zygotic meiosis भी होती है। देखिए सिरेटियम जो है ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर zygotic meiosis देखने को मिलती है और gametic meiosis इन नोक्टिल्यूसा। अब देखिए क्या फ़र्क क्या है, मैंने आपको पहले ही बताई थी एक बात। अगर मान लीजिए जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा है, वो है हैप्लॉइड। याद रखिएगा, हैप्लॉइड। अब हैप्लॉइड मेल और हैप्लॉइड फीमेल दो ऑर्गेनिजम्स हैं, दोनों गैमेट्स बनाएंगे। ये दोनों गैमेट जो फ्यूज होकर एक जाइगोट बना लेंगे, एक जाइगोट जो कि कैसा होगा, डिप्लॉइड ऑब्वियसली। भाई एक गैमेट, दो गैमेट मिले हमें, जस्ट हमारे केस में देख लीजिए ना आप, जैसे हमने चैप्टर 12th क्लास में जब आप पढ़ेंगे इन चैप्टर 3, जैसे कि स्पर्म, अगेन एक हैप्लॉइड जो है सेल है ना, हैप्लॉइड गैमेट है, और एग,
अगेन हैप्लोइड गैमेट, जब दोनों फ्यूज हो जाते हैं तो एक डिप्लॉइड जाइगोट बना लेते हैं, जस्ट इनके केस में भी। अब जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज हैप्लोइड, ऑर्गेनिज्म भी हैप्लोइड है। अब ऑर्गेनिज्म जब हैप्लोइड है तो वो माइटोसिस उसमें होगी और क्या बनाएगा, गैमेट्स बनाएगा। तो हैप्लोइड ही गैमेट्स बनेंगे क्योंकि माइटोसिस का प्रोसेस हुआ है ना कि म्यूसिस। जब दोनों का फ्यूजन होगा तो एक जाइगोट बन जाएगा जो कि कैसा होगा, डिप्लॉइड। अब जाइगोट क्या है, डिप्लॉइड है, लेकिन ऑर्गेनिज्म क्या है, हैप्लोइड। तो इसके अंदर अब मियोसिस होगी, मियोसिस होगी तो क्या बन जाएंगे, यहाँ पर 4 ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे जो कि कैसे होंगे, हैप्लोइड। क्योंकि जब मियोसिस होती है, मियोसिस 1 मियोसिस 2, तो 4 ऑर्गेनिज्म बनेंगे ना एक सेल से, एक सेल से 4 सेल्स बन गए, यानी कि 4 ऑर्गेनिजम्स बन गए जो कि कैसे हैं, हैप्लोइड। तो देखिए ऑर्गेनिज्म कैसा था, हैप्लोइड, और अब ये ऑर्गेनिज्म भी कैसे, हैप्लोइड। ठीक है, तो जो पोलैरिटी है वो मेंटेन रही। ओके अब नोक्टिल्यूसा में क्या होता है, नोक्टिल्यूसा में होता है, मान लीजिए ऑर्गेनिज्म अब है डिप्लॉयड। जब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होगा तो गैमेटिक मियोसिस होगी, सीधी सीधी बात है, बड़ा समझने की कोई ज़्यादा बात नहीं है कि जाइगोटिक मियोसिस जब होगी, जब जाइगोट में मियोसिस होगी। और जाइगोट में मियोसिस कब होगी, जब ऑर्गेनिज्म हैप्लॉयड होगा ना। जब ऑर्गेनिज्म हैप्लॉयड होगा तो जाइगोटिक मियोसिस, और जब डिप्लॉयड है तो गैमेटिक मियोसिस। ठीक है, ओके अब यहाँ देखिए गैमेटिक मियोसिस कब होगी, एक ऑर्गेनिज्म था जो कि कैसा था, जो कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म था। इस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म से क्या बनेगा, गैमेट्स बनेंगे। और गैमेट्स जो हैं वो कैसे हैं, वो भी डिप्लॉयड ही बने। यहाँ पर डिप्लॉयड बने तो इनमें क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगी। तो ये कैसे हो जाएंगे आपके, हैप्लॉयड। हैप्लॉयड और हैप्लॉयड दोबारा फिर फ्यूज होंगे दोनों गैमेट्स और फिर एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। तो यही बात हुई ना। देखिए ऑर्गेनिज्म फाइनली आपका डिप्लॉयड, यानी कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जो पोलैरिटी है, यानी कि ये फादर है, ठीक है ना, ये फादर मदर से जो जाइगोट बना, ठीक है ना, यानी कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये फादर है, ये मदर है, ये भी 2n है, ठीक है ना। तो इनका जो सन होगा, इनका जो न्यूबॉर्न बेबी होगा, वो भी तो डिप्लॉयड होना चाहिए ना, क्योंकि इस स्पीशी की जो पोलैरिटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हुई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब यही होता है कि जहाँ पर गैमेट की फॉर्मेशन हो रही हो, ठीक है ना, मियोसिस हो रही हो, फर्टिलाइजेशन हो रही है। क्योंकि अगर गैमेट बनेंगे तो ऑब्वियसली उनका फ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन, तो उससे पहले मियोसिस, तो मियोसिस और फ्यूजन दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन, ये 2 प्रोसेस होने जरूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ओके स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखिए स्ट्रक्चर जो इनका होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो इनका जो स्ट्रक्चर है, जैसे मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कुछ सभी डायनोफ्लैजिलेट्स में सेल वॉल नहीं होगा, एक तो बात आप याद रखेंगे, सब में सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता है। ठीक है, तो इनका जो सेल वॉल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल है। और सेल वॉल आपको पता है किस लिए होता है, सेल वॉल रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए, एक तरह से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए जो है सेल वॉल होता है। ठीक है, तो कुछ में सेल वॉल होता है जो कि किससे बना होता है, तो आपको यही चीज़ याद रखनी है, सेलुलोज से बना होता है। ठीक है, आर्मर्ड, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे डायनोफ्लैजिलेट जिनको हम आर्मर्ड डायनोफ्लैजिलेट्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों, आर्मर्ड का मतलब क्वच, क्वच क्वच जो होते हैं ना, जो योद्धा जो होते हैं, फाइटर जो होते हैं, वो पहनते हैं। तो वो एक तरह, ये देखिए अब जैसे अब ये सीरेटियम है, तो इसमें जो ये सेल वॉल है, ठीक है ना, यहाँ पर ये जो है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक तरह से क्वच की तरह हमें लगता है कि ये जो है ना ऊपर क्वच है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो सेल वॉल है ना, वो एक तरह से क्वच का काम कर रहा है। ठीक है ना, प्रोटेक्शन के लिए, डिफेंस के लिए। तो हम इनको आर्मर्ड फ्लैजिलेट्स भी बोल देते हैं। ठीक है, आर्मर का मतलब होता है क्वच। नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल यानी कि वैक्यूल है, जो कि नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल है, उसको हम पिस्यूल के नाम से जानते हैं। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, डायरेक्ट एकदम उठा लेगा कि पिस्यूल क्या है, तो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, या पिस्यूल किस में पाया जाता है, या नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल को डायनोफ्लैजिलेट्स में किस नाम से जाना जाता है, या हम आर्मर्ड डायनोफ्लैजिलेट्स के नाम से क्यों जानते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स को। फिर ट्राइकोसिस्ट क्या है, देखिए कुछ ऐसे जो है डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं जिनके अंदर ये स्ट्रक्चर पाया जाता है, ट्राइकोसिस्ट। ये एक तरह का थ्रेड या रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये आपका डायनोफ्लैजिलेट है, और इस डायनोफ्लैजिलेट्स पे इस तरह से जो है ये थ्रेड लाइक रोड लाइक स्ट्रक्चर है, प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ ही है ये। ठीक है ना, प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ ही है ये, और इन्हें हम क्या कह देते हैं, ट्राइकोसिस्ट कह देते हैं। कुछ में निमेटोसिस्ट भी होते हैं, ये भी, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है डिफेंस, डिफेंस का काम होता है। ठीक है, ओके, यानी कि जो इनके प्रेडेटर्स होते हैं उनसे ये इनको सेफ रखते हैं। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे नोक्टिल्यूसा, ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं नोक्टिल्यूसा। फिर ये आपका जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, टाइकोडिस्कस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइकोडिस्कस। सीरेटियम आपको याद रखना है, सीरेटियम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन गोनियोलेक्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। देखिए 2 फ्लैजिला हैं इनमें, देख सकते हैं आप, नोक्टिल्यूसा वगैरह सब में। अब यहाँ देखिए, अब 2 स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डायनोफ्लैजिलेट्स की बात करते हैं। देखिए एक जो स्पेशल प्रॉपर्टी इनकी है, रेड टाइड।
कुछ ऐसे डायनोफ्लैजिलेट्स हैं जैसे गोनियोलेक्स, ये इतनी तेजी से जो है ग्रो करते हैं, ये इतने ज़्यादा तेजी से ग्रो करते हैं और इतना ज़्यादा इनका नंबर हो जाता है पर्टिकुलर वाटर बॉडी में, क्योंकि आप जानते हैं कि जनरली जो डायनोफ्लैजिलेट्स है दे आर मोस्टली मैराइन, ठीक है। तो जो वाटर बॉडी है जिसमें ग्रो कर रहे हैं उसमें इतना ज़्यादा इनका नंबर हो जाता है कि वो जो वाटर बॉडी है वो रेड अपीयर होने शुरू हो जाती है, तो रेड टाइड्स हम उन्हें बोल देते हैं, ठीक है, रेड अपीयर होती है ये। ओके, सो गोनियोलेक्स की वजह से ऐसा होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डायनोफ्लैजिलेट्स में इनमें से कौन से डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से रेड टाइड अपीयर होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर ये देखिए, इस तरह का कुछ आपको सी जो है वाटर बॉडी जो है वो देखने को मिल जाती है रेड टाइड्स, ठीक है जी। आफ्टर दैट बायोल्यूमिनेसेंस जो है एक प्रॉपर्टी है इनकी, यानी कि लाइट एमिटिंग जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ द प्रोटीन ल्यूसीफेरिन नाम के प्रोटीन की वजह से होते हैं, और ये भी नोक्टिल्यूस और गोनिएलेक्स नाम के जो प्रोटीन जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उनकी वजह से ये होता है, और इसी वजह से इनको हम फायर एल्गे भी बोल देते हैं, ठीक है। यानी कि जनरली हम कुछ इनमें ही ये होते हैं आपके डायनोफ्लैज, जिनको हम फायर एल्गे बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली फायर एल्गे अगर आ जाए तो आप समझ जाना कि डायनोफ्लैजिलेट्स से ही वो टर्म रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से जो है ये देखिए लाइट एमिट कर रहा है, तो इस तरह बड़ा ही सुंदर नज़ारा ये देखने को मिलता है सी में, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। ओके, अब एक एक्सेप्शन है, जैसे आप जानते हैं डायनोफ्लैजिया क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, तो ऑलवेज दे आर ऑटोट्रॉफिक, जैसे कि हमने बात की, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के ग्रुप है ये पूरा। लेकिन जूजेंथली जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। दे लिव इन अदर प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, जो प्रोटोजोन एनिमल लाइक जो प्रोटिस्ट हैं, जो दूसरा ग्रुप है ना, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट एंड तीसरा सेप्रोट्रॉफिक प्रोटिस्ट। तो प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में भी रहते हैं ये, और साथ में कुछ इन्वर्टिब्रेट्स, स्पॉन्जिस, पोरीफेरा जो फाइलम है उसमें भी कुछ पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आज के लिए इतना ही था, डायनोफ्लैजिलेट्स की हमने यहाँ पर बात कर ली, जो भी उसकी जनरल फीचर्स, स्ट्रक्चर्स है ना, एग्जाम्पल्स, इन सब के बारे में। अच्छा, कल की एक जो मैंने फिर वो डिक्टेट ही किया था, वो टर्म रह गई थी, ये डेस्मिड्स के बारे में रह गया। तो डेस्मिड्स के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि दे आर यूनिसेलुलर, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, लोकोमोशन, म्यूसिलेज, प्रपल्सन से है, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, इसलिए पोल्यूशन इंडिकेटर का भी काम करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन के थ्रू होती है, ठीक है। और ये एग्जांपल्स भी मैंने आपको ट्राइसेरेटियम, एम्फीप्लूरा, नेविक्यूला, इनके एग्जांपल्स भी यहाँ पर आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। तो ये इतनी सी बात थी, ये कल मैंने वैसे डिक्टेट कर दिया, लेकिन आज मैंने सोचा कि आपको कहीं प्रॉब्लम हुई होगी, तो इस वजह से मैंने ये भी ऐड कर दिया है साथ में, ठीक है। तो पायरोफाइटा के बारे में हमने बात कर ली है, अब हम नेक्स्ट करेंगे जुगलिनोफाइटा के बारे में बात, वो हम करेंगे कल, और जब तक के लिए आप अपना एनसीईआरटी को रेफर कर लीजिए, ठीक है। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।